हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। दोस्तों, आपको पता है कि मैं ऑफलाइन अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूं और क्लास 12 तक पढ़ाता हूं। तो मैं ख़ास तौर से मैं स्पेशल मैथमेटिक्स को पढ़ाता हूं। तो मैं बातें नहीं ज़्यादा करूंगा। तो मैं आज से कोशिश करूंगा कि रोज़ जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, जितने बच्चे क्लास 10 का, उसका इम्पोर्टेंट जो भी सवाल होंगे क्वेश्चन बैंक के रिलेटेड, सभी मैं सॉल्व करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो हमें नंबर बताऊंगा कितना नंबर का। ये जो बोर्ड पे आप सवाल देख रहे हैं, जल्दी बिना बातें करते हुए देखिए। बोर्ड पे जो देख रहे हैं 0.23 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या, मतलब परिमेय रूप में लिखा है। ऐसा सवाल बहुत सारा आएंगे, ठीक है ना। परिमेय संख्या में लिखा है, P/Q के रूप में लिखा है, इस प्रकार से। तो कैसे बनाएंगे, 2 नंबर में पूछा जाएगा सवाल और हर बार पूछा जाता है। मैं आपको अपने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैं क्वेश्चन बनाया हूँ जितना भी आज तक पूछा गया, मतलब कि 2009 से लेकर के 2022 तक। तो मैं टोटल डाल दूंगा कि कितना पढ़ाया गया है और कितना उसमें आया है। तो टोटल मैं रिवाइज भी करवाऊंगा और उसमें दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मैं बिहार बोर्ड के लिए ही खास तौर से बात कर रहा हूँ। अगर 0.3 पर ये रेकरिंग है, अगर रेकरिंग है तो इसमें क्या करेंगे। ये रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार रिपीटेशन, इतनी बार, अनंत बार, इन्फिनिटी बार रिपीटेशन करते रहेंगे। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.2333 डॉट 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 दे करके ये इन्फिनिटी तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्फिनिटी है, मीन्स इस तरह भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शायद कि पहली बार वीडियो बना रहे हैं, शायद कि हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा कैसा वीडियो आ रहा है। तो फिर भी कोशिश करते हैं बार बार होते हुए समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे, पहले माना कि x इक्वल टू 0.23। इसी रेकरिंग को हम क्या करेंगे, बार बार लिखेंगे। 3 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डॉट 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 इक्वेशन 1, समीकरण 1 मान लेंगे। इसको 3 बार लिख सकते हो, 4 बार लिख सकते हो, 5 बार लिख सकते हो, 6 बार लिख सकते हो, मैटर नहीं करता। जितना लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बताता हूँ। अब ये माना कि कर देंगे, रूल ये है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, तो ऐसा करो कि 2 तो हर बार नहीं आएगा। यहाँ पर 3 है, ऐसा कर दो कि इसमें अगर मान लिया जाए 10 से अगर गुना कर दिया जाए, जब हम पॉइंट वाले में अगर 10 से गुना करते हैं तो अंदर जाता है पॉइंट, नहीं बल्कि बाहर आता है। और अगर भाग देंगे तो अंदर आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो क्या करेंगे, मान के चलो हम करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो गुना करने पर करेंगे तो क्या होगा। अगर इसमें 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और बराबर जैसे इसमें पॉइंट अगर गुना करेंगे 10 से, तो यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, 2.33 डॉट डॉट समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है, तो ऐसा कर देंगे। अगर फिर से अगर इसमें अगर 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो इसमें भी 3 पॉइंट के बाद 3 हो जाएगा, उसमें भी पॉइंट। अब करेंगे समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब जैसे दोनों तरफ गुना करेंगे 10 से, तो इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10, और 10 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 101 से हो जाएगा। और बराबर अगर इधर 10 से गुना करेंगे, यहाँ पर पॉइंट आया था, 10 से किए तो यहाँ पर आया था, अब फिर से 10 से करेंगे यहाँ पर आएगा, तो क्या करेंगे 3.333। अब समीकरण 3। एक चीज़ समझने वाली बात है कि देखिए हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है कि आप लोगों को समझाओ, क्योंकि मैं बार बार कैमरा देखना पड़ता है और शुरुआत में ऐसा ही होता है। मैं कोशिश करता हूँ फिर से समझाने का कि अगर 100x है बराबर, हम ये कर दिए 23.333, या 4 बार लिखो, 5 बार बेटा नहीं करता। यहाँ पर भी है 3 बार। अब लगा होगा कि अगर यहाँ पर पॉइंट ला दिया 3 बचा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बराबर करने के लिए रखे हैं। अगर 5 लिखो, 6 बार लिखो, कोई समुद्र से अगर 1 लोटा पानी निकला जाए तो फर्क नहीं पड़ने वाला, वही हाल है। अब क्या करें, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 3। अब क्या करेंगे, ये बड़ा है 100x है, ये 10x है, क्या करेंगे समीकरण 3 में घटा देंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या आएगा। अब देखो जैसे घटाएंगे तो हम लिखेंगे 100x बराबर 23.3333, ये समीकरण 3। अब यहाँ 10x आएगा,
बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, हमेशा पॉइंट सामने में होना चाहिए, बराबर में। अब इधर 3 है, 2 है, 2 लगेंगे इधर, 3 3 3 3, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। जैसे घटाएंगे तो ये 0 में 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0 0। अब देखिए ये 3 में 2 गया, 1 बचा, और ये क्या बचा, 2 बचा, बराबर। अब 100x है, उसमें से 10x गया, 90x बचा। तो क्या करेंगे अब, 90x बराबर, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, ये ध्यान रखना। 1 और ये 21। अब x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या होगा, भाग में 21/90। ठीक है। अब अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो ये आंसर कट रहा है, तो 7 बार में, ये 30 बार में, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 7/30। दिख रहा है ना कैमरा में, दिख रहा है ना? तो ये हो गया 7/30 और ये हो गया आंसर आपका। इस तरह से कई हिसाब है, मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका, आप जाएंगे तो उसका मेरा पीपीटी मिल जाएगा वहाँ से, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बंद करो। अगर आप इसको अगर वीडियो पॉज करके उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं, फिर से मैं दूसरा बताऊंगा। ठीक है, चलो बंद करो। अब इस तरह के सवाल इस तरह भी आ सकते हैं, वही सवाल दूसरे तरीके से आ सकता है दोस्त। देखिए क्या है कि 0.16 पर सिर्फ रेकरिंग है को P/Q के रूप में लिखा। देखिए P/Q के रूप में लिखे, A/B के रूप में लिखा, या तो सरलता रूप में लिखा है, या तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। बात एक ही कह रहा है, तो इसको भी सॉल्व करके बताते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही करेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.1666 जितना बार देना है डॉट 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 समीकरण 1, क्योंकि उसी को रेकरिंग को ही हमने ऐसा लिखा। ठीक है। अब आगे करेंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, सेम उसी प्रकार सवाल है। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो अगर दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, यहाँ पर x है तो 10x हो गया, बराबर यहाँ पर जैसे गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 1.666 4 बार लेंगे, समीकरण 2। एक चीज़ ध्यान से दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या है, पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 है। अब फिर से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अगर करेंगे तो क्या होगा, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 100x आ जाएगा। अब बराबर यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि गुना करने पर पॉइंट बाहर आता है, 6 समीकरण 3 चौक लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे। देखिए ये 100x है और यहाँ पर क्या 10x है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से इसके, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 6 से 6 आ गया और यहाँ भी 6 से 6 आ, क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 में घटा देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर अब क्या करें, घटाएंगे 100x बराबर 16.6666 समीकरण 3, और ये 10x है तो 10x इक्वल टू, देखो पॉइंट को हमेशा बहुत बच्चा ये गलत कर देता है, पहले पॉइंट को यहाँ कर दिए, अब इधर क्या है 1 है, 1 लिख दिए, इधर 6 लिख दिए। पॉइंट हमेशा बराबर में रहने चाहिए, तभी बनेगा, नहीं था नहीं तो नहीं बनेगा। अब क्या घटाएंगे तो 0 हो गया, ये 6 में 6 गया 0, फिर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और यहाँ पर 6 में 1 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर 1 ही बचा, बराबर। अगर 100x में 10x गया तो कितना 90x बचा। तो क्या करेंगे, 90x इक्वल टू क्या होगा 15, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। x इक्वल टू 15/90, तो कटाएंगे 15 का 15, 15 छक्के 90, इसको हम 1/6 भी लिख सकते हैं आंसर।
अगर साफ ना दिखाई देता तो डोंट वरी, क्या कर सकते हैं गाइस, हम कोशिश किए, बहुत कोशिश करके मैं आप लोगों के सामने पढ़ाने गया। और एक चीज़ ये जो बता रहे हैं बेसिक से, ये क्लास 7th में भी है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, 7th में NCERT में, और 9th में तो अच्छे तरीके से दिया हुआ है, लेकिन 10th में पूछा जाता है, इसीलिए मुझे लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चा सब ध्यान नहीं देता 9th में, तो मैं 10th में बता देता हूँ। ये आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन अगर इसका शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो वीडियो में जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स 1 मिनट में इसका आंसर नहीं बल्कि 1 सेकंड में आएगा, क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इस तरह आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये जो वीडियो है कि ये जो मेरे पास है, ये मैं अपने इंस्टीट्यूट का बना हुआ PDF है। अगर हम कोशिश करेंगे डालने का, क्योंकि मैं डाल सकता हूँ, डालने का कोशिश भी करूँगा, अगर याद रही मुझे तो मैं डाल दूँगा इसको पूरा PDF को। और दूसरी बात कि ये मैं 3 सवाल दिया हूँ, अब मैं 2 सवाल बताया, 3 सवाल। अगर आप लोगों को डाउट हो इसमें से सर ये नहीं बन रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन नंबर का नहीं बन रहा, मैं कल आकर के, मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर के आपको डिफाइन बता दूंगा कैसे बनाना है। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये जो सवाल दे रहा हूँ टोटल ये प्रीवियस ईयर है, मतलब कि पिछले ये 2 क्वेश्चन जो बताए और अभी का जो दिया, ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा ही पूछा जाता है और इसी में से कोई पूछेगा। तो आप लोग जितना से जल्दी कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने का कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्ज़ाम का सिर्फ 1.5 मंथ बाकी है, मतलब कि 45 दिन बाकी, इसमें जो करना है कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।